तो आज हम मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3-4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखना अच्छे से, हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ये फॉर्मूला देख रहे हो आर इज इक्वल टू एस एक्स बाय 100 माइनस एक्स, एक्चुअल में यही फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, है ना। उससे पहले आप लोग ये समझ लो कि ये जो मीटर ब्रिज है ये काम क्या करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक सेटअप है मीटर ब्रिज के। ये जो स्ट्रिप है ये कॉपर की बनी हुई है ना। यहाँ पे ये जो स्ट्रिप है ये कॉपर की बनी हुई है। फिर यहाँ पे ये जो शेडेड ब्लैक कलर से शेडेड है ना, तो ये एक वुडन बोर्ड है मान लो। ठीक है, तो इस बोर्ड के ऊपर इस तरह से एक वायर है, रेड कलर से आप देख रहे हो, ये एक वायर है। तो ये वायर एक्चुअल में मैंगनीज से बनी होती है। मैंगनीज एक मेटल है, आपको मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्केल लगा के रखा ताकि हम लोग मेजर कर पाए कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होंगे, वो मेजर कर पाए। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट में एक हमने क्या कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जिसकी वैल्यू अननोन है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया इसकी वैल्यू हमें ऑब्वियसली पता है, तो इसकी वैल्यू को हमने एस लिख दिया। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, इस सिनेरियो में ये जो अननोन रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितना होंगे वो निकलना है। ठीक है, ऑब्वियसली आप दुकान के एक रेजिस्टेंस खरीद के लाए, ठीक है, उसकी वैल्यू कितना है नहीं पता, तो उसको फाइंड आउट करने की दो तरीका है। ठीक है, एक है वहाँ पे जो कलर कोड होंगे उसको समझ के उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल सकते हो। अनदर वे इज, यहाँ पे आप वो जो रेजिस्टेंस होंगे यहाँ पे बिठा दो, तो कैलकुलेशन करो, यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको यूज करो, आराम से उसकी वैल्यू मिल जाएंगे, है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से उसको देखना है। ठीक है, तो ये जो मीटर ब्रिज है ये एक्चुअल में किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज की जो प्रिंसिपल है एज इट इज, वही प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रिंसिपल क्या था, हमने लास्ट क्लास में समझा था अच्छे से, है ना। अगर भूल गया तो यहाँ पे देखो एक बार। When the bridge is balanced, जब बैलेंस्ड होंगे उस केस में हम लिख सकते हैं R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4, ये रेशियो हम लिख सकते हैं। तो बैलेंस वर्ड का मीनिंग क्या है इस केस में, तो बैलेंस यानी यहाँ पे ये जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है इसको हमने जी लिख दिया गैल्वेनोमीटर, तो इसके थ्रू करंट IG की वैल्यू कितना होंगे, 0 होंगे। IG इज द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो बैलेंस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जितना पोटेंशियल होंगे, लेट्स से फी है पोटेंशियल, यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना होंगे, फी ही होंगे। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स में अगर पोटेंशियल सेम होंगे तो करंट इधर से भी उधर से भी फ्लो नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप बोल सकते हो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। ओके, तो अभी ध्यान से देखो, यहाँ से जो करंट निकलेंगे, ये बैटरी है, बैटरी से करंट निकलेंगे, ऐसे जाएंगे, है ना, जाके इस डायरेक्शन में जाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे जाके इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होंगे। ठीक है, इस वायर में से करंट नहीं फ्लो होंगे। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम लोग बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होंगे तो हम लोग रेशियो ये वाला लिख सकते हैं आराम से, है ना। तो ये R1 रेजिस्टेंस बाय R2, R3 बाय R4 लिख सकते हैं। कैसे, हमने वो भी प्रूफ किया था किरचॉफ्स लॉ की मदद से। ठीक है, तो आप लोग नहीं देखे हो तो वीडियो देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अभी देखो ये जो सेटअप है मीटर ब्रिज, इसको हम लोग एज इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये पॉइंट कौन सी है, ए पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ए यहाँ पे मैंने लिख दिया, फिर यहाँ पे ये पॉइंट कौन सी है, बी पॉइंट है। ठीक है, फिर ये जो वायर है, ये वायर ऐसे आ रहे है ना, ये वायर ऐसे आ रहे, तो सेम ये वायर ऐसे ड्रॉ किया हमने। फिर ये जो सी पॉइंट है यहाँ पे है ऊपर, तो इसको मैंने पॉइंट बोल दिया सी पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे डी पॉइंट है, तो इसको हमने डी पॉइंट नाम दे दिया। फाइन, क्लियर है। अभी ध्यान से देखो, ये जो ए और सी, यहाँ पे देखो ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है R। ठीक है, और यही है अननोन रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो ए और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R है। तो यहाँ पे मैंने R1 लिखा, इसको R लिख दिया अभी। ठीक है, क्लियर है। फिर सी और बी के बीच में और एक रेजिस्टेंस है, सी और बी के बीच में कौन सी, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है एक्चुअल में। तो अब जानते हो लैब में देखो इस तरह के रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, तो इसकी वैल्यू हमें पता है नॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सी और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको हमने एस नाम दिया, तो R3 की जगह पे हम लोग एस लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखना, ये जो ए और डी है, ए और डी के बीच में ये एक वायर है ना, तो ये जो वायर है इस वायर में कुछ रेजिस्टेंस होंगे ऑब्वियसली।
ठीक है। फिर यहाँ पे डी और बी ये क्या है, एक वायर है, तो इसमें भी कुछ रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है यहाँ तक। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखना, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इस केस में बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, यानी आईजी गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, इस वायर में करंट फ्लो नहीं हो रहे। वही काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। कैसे? ये एक एक्चुअल में जॉकी है, ठीक है, एक पॉइंटर है आप बोल सकते हो। इस पॉइंटर को हम लोग मूव करेंगे, इधर उधर ऐसे चेक करेंगे, चेक करते जाएंगे, है ना। तो लेट्स से पहले मैंने इस पॉइंटर को यहाँ पे रखा, ठीक है। उस केस में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहे, यानी गैल्वेनोमीटर के थ्रू कुछ करंट फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रख के देखा, है ना। तो हर जगह पे क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर ये जो पॉइंटर है ये डिफ्लेक्ट कर रहे हैं इसे, ठीक है, यानी इसमें से करंट फ्लो हो रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया, जब यहाँ पे रखा तो मैंने क्या पाया कि ये जो गैल्वेनोमीटर की नेडल है ये डिफ्लेक्ट करना बंद किया, यानी इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। तो इस पॉइंट में जब मैंने जॉकी को रखा तो क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो करंट होंगे, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, दैट विल बी जीरो, ठीक है। तो बेसिकली अभी इस वायर में से करंट फ्लो नहीं होंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट में गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन नहीं किया, उस पॉइंट को हम बोलेंगे नल पॉइंट। तो बेसिकली दिस पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट, जहां पे गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या पाया, सी और डी में कुछ करंट फ्लो नहीं हो रहे, ठीक है। तो बेसिकली यही सेटअप अभी ये बन गया, है ना। अभी देखो, ये जो ए डी वायर है, ठीक है, ए डी में कितना रेजिस्टेंस होंगे उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेंगे, लेट द रेजिस्टेंस इन यूनिट लेंथ बी आर। तो ये जो पूरा का पूरा लेंथ है, इसको मैंने एल कहा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ है, एल कहा, ठीक है। तो एल यूजुअली हम लोग 100 सेंटीमीटर लेंगे, यानी 1 मीटर आप बोल सकते हो। जो लैब में होंगे ना, वहाँ पे एल की वैल्यू 100 सेंटीमीटर होंगे, पूरा का पूरा ये जो मैंगनीज वायर है, ठीक है। तो जहाँ पे हमें नल पॉइंट मिला, वहाँ से इस पॉइंट तक कुछ एक लेंथ होंगे, इस लेंथ को मैंने कह दिया x। तो x की वैल्यू कितना होंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्केल है इसकी मदद से हम लोग x की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इजी है। कुछ आएंगे 45 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर, कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू हम लोग आराम से मेजर कर सकते हैं, ए डी, फाइन। तो मैंने क्या यहाँ पे एज्यूम किया कि अगर यूनिट लेंथ में अगर रेजिस्टेंस आर होंगे, स्मॉल आर, तो उस केस में एक्स लेंथ में कितना होंगे रेजिस्टेंस इन एक्स लेंथ कितना होंगे, एक्स इंटू आर, ठीक है। यूनिट लेंथ में आर है, एक्स लेंथ के में कितना होंगे, एक्स आर होंगे, ठीक है। तो अगर ये एक्स लेंथ हुआ और यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे बोलो, यहाँ से यहाँ तक आप बोल सकते हो 100 माइनस एक्स, इजी है ना। तो अभी मुझे बोलो 100 माइनस एक्स, इतना सा लेंथ में कितना रेजिस्टेंस होंगे, हाँ बोलो। ऑब्वियसली ये वाला होंगे L माइनस एक्स आर, ठीक है। अगर x लेंथ में रेजिस्टेंस एक्स आर है, तो इतना लेंथ में रेजिस्टेंस कितना होंगे, 100 माइनस एक्स इंटू आर होंगे, ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। तो बेसिकली आप बोल सकते हो ए डी जो वायर है इसमें रेजिस्टेंस कितना है, एक्स आर। यहाँ पे देखो ए और डी के बीच में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग कितना बोल सकते हैं, एक्स आर बोल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से D और B के बीच में जो रेजिस्टेंस होंगे इस वायर में, वो रेजिस्टेंस कितना होंगे, L माइनस एक्स। L की वैल्यू कितना है, 100 है, तो यहाँ पे बेसिकली आप 100 लिख सकते हो, ठीक है, 100 माइनस एक्स आर लिख सकते हो, ठीक है। तो 100 माइनस एक्स यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे आर लिखेंगे, ठीक है। तो 100 माइनस एक्स लेंथ में रेजिस्टेंस कितना है, 100 माइनस एक्स इंटू आर, इजी। तो देखो ये जो हमने सेटअप यहाँ पे बनाया व्हीटस्टोन ब्रिज की, सेम एकदम सेम, ये मीटर ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मीटर ब्रिज को हमने क्या किया, व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट किया, वो भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में, ठीक है। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ये, तो उस केस में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन है उसको लिख सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, R1 की जगह पे क्या लिखेंगे, R1 को हमने R एज्यूम किया है ना, तो यहाँ पे R लिखेंगे, डिवाइडेड बाय ये क्या लिखेंगे, एक्स आर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे S है ना,
फिर नीचे क्या लिखेंगे 100 माइनस एक्स आर। ठीक है, तो ये कंडीशन क्यों लिख पाया, क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होंगे तो हम लोग इस कंडीशन को, ये जो रेशियो है इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने प्रूव भी किया। फाइन, तो हमने ये रेशियो फाइनली लिखा। फिर यहाँ पे आर आर कैंसिल होंगे, तो बेसिकली आप लिख सकते हो आर इज इक्वल टू एस, एक्स को इधर लेके जाओ तो एस एक्स होंगे डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना था, है कि नहीं, इजी है। यस, तो यहाँ पे आपने क्या पाया, आर जो अननोन रेजिस्टेंस है इसको निकाल सकते हो, और एस के है नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख देना, फिर एक्स के है डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्वियसली स्केल की मदद से आप मेजर कर सकते हो, फिर 100 बाई माइनस एक्स। ठीक है, तो इतना सिंपल है कहानी। तो एक छोटा सा समरी देख लो यहाँ पे, ये जो मीटर ब्रिज है यहाँ पे आर की वैल्यू निकालने के लिए, यानी इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इस मीटर ब्रिज को व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, नल पॉइंट ढूंढा। क्यों, क्योंकि नल पॉइंट में इस वायर के थ्रू कुछ करंट फ्लो नहीं होंगे, वही है व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इस वायर में से करंट फ्लो होना नहीं चाहिए, तभी हम बोलेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पे हमने इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्रिएट किया, फिर हमें क्या मिला, ये जो रेशियो है रेशियो पे अप्लाई कर दिया, कहानी खत्म। ठीक है, इजी है। तो हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर और ये जो मीटर ब्रिज है इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस IIT JEE नीट लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।